अस्सलाम वालेकुम जनाब। तो ये 8 से 9 साल के बच्चे का सूट घर पे 2 मीटर पे बनाया गया है। आपको पता है 8 से 9 साल के बच्चे का 3.5 मीटर में सूट बनता है। यहाँ पर 2 मीटर में एक तो आपके कपड़े का बचत हो जाएगा, एक आपके पैसे का बचत हो जाएगा। अब यहाँ पर 7 इंच का मैंने ये देखें जो शर्ट है इसको यहाँ पर इस तरह से ऊपर की तरफ मोड़ा है, नीचे से डिज़ाइन बना रही हूँ और ये डिज़ाइन मैं राइट साइड पे बना रही हूँ, मतलब दाईं साइड पे ये डिज़ाइन मैं बना रही हूँ। उसके लिए मैंने यहाँ पर आधे आधे इंच की बुकरम को इस तरह से बारीक पट्टियों में काटा और उसको ब्लैक कलर के कपड़े के ऊपर जोड़ा और यहाँ पर मैंने इसको मैजिक वाटर के साथ इस तरह से पट्टियों को बिल्कुल सीधा प्रेस कर लिया और यहाँ पर इस पट्टी को मैं इस तरह से रखूँगी। एक मैं निशान के राइट साइड पे, एक निशान से ऊपर ½ इंच को छोड़ते हुए लेफ़्ट साइड पे इस तरह से पट्टी को रखूँगी। अब यहाँ पर ये डिज़ाइन इंट्रोड्यूस करवाने का मेरा मकसद ये था कि मेरी बहनें जो घर पे बैठी परेशान हैं बच्चों के सूटों के लिए कि कम कपड़े में कैसे बनाया जाए और घर पे सिलाई कैसे किया जाए, बच्चों को कंफर्टेबल कैसे रखा जाए। अब यहाँ पर फैब्रिक ग्लू का मैं यूज़ करते हुए यहाँ पर इसको हल्का हल्का सा चिपका लूँगी। जैसे कि हमारी दर्जियों की आदत होती है कि हमने इस्त्री वाले काम एक बार में ही कर लेने, सिलाई वाले बैठ के फिर लगे रहना है दे धड़ाधड़। ठीक है, तो इसी तरह से मैं यहाँ पर करी थी, तो मैंने यहाँ पर पट्टियों को हल्का हल्का सा चिपका लिया। अगर आप बिगनर हैं तो भी आपके लिए टिप है कि आप फैब्रिक ग्लू का यूज़ करते हुए अपनी सिलाई में सफाई ला सकते हैं बहुत ही ज़्यादा आसानी के साथ। अब यहाँ पर ये जो पट्टियाँ हैं ये बहुत ही, एक तो हल्का सा डिज़ाइन है, कोई भी बना लेगा, लेकिन यहाँ पर एक मैंने 56 ऐड किया है। यहाँ पर ये चीज़ नोट कर लें कि एक तो मैं आपको इसकी चौड़ाई बता देती हूँ। इस तरह से इसकी 3.25 इंच की चौड़ाई थी और इसकी लंबाई जो थी यहाँ पर 3 इंच और 2 सूत है। लेकिन ये डिज़ाइन जब मैंने ड्रा किया 56, इसको मैंने शाइनिंग वाली, ये लेडीज़ बुकरम है, शाइनिंग वाली साइड पे मैंने ड्रा किया है। अगर आप चाहते हैं कि ये डिज़ाइन सीधा रहे तो आपने इसको शाइनिंग वाली साइड पे ड्रा करना है और मैंने यहाँ पर 56 लिखा है। अगर आप यहाँ पर 14 गज़ के लिए अपने बच्चे का सूट बनाना चाहें तो आप यहाँ पर 14 लिख सकती हैं, मतलब 14 लिख लें अगर, ठीक है, आप बनाना चाहें। जैसे कि 14 गज़ आ रही है तो आप ऐसे बना सकती हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कंट्रास्ट फैब्रिक का जो शेड है वो भी बता देती हूँ। इसमें ये होगा कि आपका हल्के फुल्के बजट में, थोड़े बजट में और हल्की फुल्की डिज़ाइनिंग में, थोड़ी मेहनत में आपके बच्चे का एक खूबसूरत सा ड्रेस जो है वह तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर इसे मैंने कंट्रास्ट फैब्रिक में यूज़ किया है। यहाँ पर ये देखें एक लॉन का फैब्रिक है, इसके ऊपर मैंने इसको मैजिक वाटर के साथ यूज़ किया ताकि ये उखड़े ना। अब इसे बाद में मैं कट करना है कैसे वो भी आपको बताती हूँ। अब यहाँ पर जो मैंने किनारी है ना, इसकी किनारी पर ब्लैक कलर के धागे से यहाँ पर मैं सिलाई लगा रही हूँ। अगर आपने 14 गज़ का बनाना है तो वाइट कलर का, ज़ाहिर बात है लड़कों का सूट आप वाइट कलर का लेंगी और उसके ऊपर जो पट्टियाँ हैं वो आप ग्रीन कलर की लगाएंगी और जो मैंने नंबरिंग ऐड की है उसको आप ऑफ वाइट शेड में ले सकती हैं और उसके ऊपर जो धागा है वो ग्रीन कलर का चला सकती हैं, इससे वो वाज़िया हो जाएगा। और यहाँ पर अब ये देखें इसको मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर रही हूँ और ये बात नोट में रखी जाए कि जब मैं इसे सिलाई करूँगी ड्रेस को, ये बाद की बात है, ये पहले की बात है कि डिज़ाइनिंग आपने इसके ऊपर पहले ऐड करनी। यहाँ पर ट्राउज़र जो है इस तरह से मैंने कट किया हुआ है, इसकी फलाई है और यहाँ पर ये वाला जो इसका मैं डिज़ाइन बना रही हूँ ये मैं लेफ़्ट साइड पे बना रही हूँ। इस जगह पर मैं पॉकेट नहीं ऐड करी और क्रोच के इस जगह पर मैं पट्टियाँ लगा रही हूँ, यही वाली 2 जो मैंने पट्टियाँ बनाई थी। और ये पट्टियों की चौड़ाई जनाब आपके बच्चे की अकॉर्डिंग होगी, जितनी आपके बच्चे की चौड़ाई होगी ड्रेस की उस हिसाब से आपको इसकी कटिंग की वीडियो लाजमी देखनी चाहिए। यहाँ पर 7.25 इंच ऊपर से 1 इंच का बेल्ट और 7.25 इंच की चौड़ाई पे मैंने ये फासले पे इस तरह से पट्टियाँ जो हैं लगाई हैं। और आप लोगों ने अगर ये डिज़ाइन बनाना है तो आपने ये जो मेजरमेंट मैंने आपको दी है इसका ख़ास ख्याल रखना है। ये नहीं कि कुछ ऊपर नीचे कर दें तो फिर वो बुरी हो जाती हैं चीज़ें। ये दिखने में कुछ आसान लग रही होती हैं लेकिन जब इसकी मैनेजमेंट की जाती है मेजरमेंट की तो उसी से काम ख़राब हो जाता है। अब यहाँ पर ये देखें मैंने इसको फैब्रिक ग्लू के साथ सारे को फैब्रिक को कट करते हुए इस तरह से सारे को मैंने इसके ऊपर पेस्ट कर लिया है, सारे कपड़े को मोड़ के अंदर की तरफ। अब यहाँ पर फैब्रिक ग्लू जो है इस तरह से सिर्फ एक लाइन की तरह यहाँ पर मैं लगाऊंगी। ये देखें कुछ इस तरह से यहाँ पर इस सारे पे, दोनों पे मैं अभी लगा दूंगी सारी। ये जो आप लोगों ने बस उस जगह को बचा लेना है जिस पे आपने सिलाई लगानी है। जब कोई भी ग्लू यूज़ करें ना इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखा करें, बाद में मशीन के रोले पड़ जाते हैं।
अब यहाँ पर 6 जो है इस तरह से मैं लगा रही हूँ। अगर आपने 14 गज़ के लिए बनाना है तो ग्रीन कलर की पट्टियाँ लगा लें और ये 14 लिख लें, और ये आप वाइट कलर का या ऑफ वाइट कलर का भी लिख सकती हैं। अब यहाँ पर 14 लिखने के बाद आप इस तरह से लगा लें और ये 14 गज़ का इतना खूबसूरत ड्रेस जो है वो आपके बच्चे का बन जाएगा घर पे, और बाद में भी आप पहना सकते हैं ईज़िली। ये नहीं कि 14 गज़ के लिए बनाया तो आप बाद में पहना नहीं सकती, ऐसा कुछ भी नहीं होगा फिर। अब यहाँ पर पट्टी का जो 1.5 इंच का फैब्रिक है ना शर्ट के अंदर, उसको भी स्किप करते हुए, यहाँ से फिटिंग की सिलाई का भी जो मार्जिन है वो भी स्किप करते हुए, दरमियान का अंदाज़ा करते हुए यहाँ पर मैं ये 65 जो है इस तरह से लगा रही हूँ। ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि आप लोगों ने जो मार्जिन रखा हुआ है उसको स्किप करते हुए फिर दरमियान करें शर्ट का, और उस दरमियान में ये वाली डिज़ाइनिंग जो है इस तरह से ऐड कर लें। अब यहाँ पर जो है ये 65 लिखा ऑरेंज कलर में है, इसके ऊपर जो मैं धागा यूज़ कर रही हूँ वो ब्लैक कलर का यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर ये नहीं देखा जाएगा कि हमने सेम कलर का लगाना है, क्योंकि लड़कों का ये डिज़ाइन है तो इसमें हम जो कंट्रास्ट फैब्रिक का जब यूज़ करते हैं या थ्रेड का, तो वो ज़रा फैशन ट्रेंड में आ जाता है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये नहीं कि सेम कलर का लगा दें लड़कियों की तरह, ऐसा कुछ नहीं करना आप लोगों ने। अब यहाँ पर जो है कंट्रास्ट फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ ताकि इसकी जो लुक है वो रेडीमेड स्टाइल में आ सके। अब यहाँ पर सिलाई लगा कर दिखाने का मकसद भी सिर्फ बिगनर्स के लिए था कि अगर बिगनर कोई है तो उसे ये ना हो कि पता नहीं इतने कितना लगाया, तो उसे समझ में आ जाए देखने के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पर छोटा सा क्लिप ऐड किया था। अब यहाँ पर जो बाजू है यहाँ पर 1 इंच का जो है मैंने सॉफ्ट जो हमारी बुकरम लेडीज़ बुकरम होती है ना वही मैंने लगाई है यहाँ पर 1 इंच की, और इस तरह से मैंने दोनों साइडों पर इसको मैंने फ़ोल्ड कर लिया है जैसे हम फ़ोल्ड करते हैं। अब यहाँ पर ये देखें इस तरह से पट्टी का जो कपड़ा इसी के अंदर था, बस मैंने बुकरम लगाई है और इस तरह से कपड़े को मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। इसी चीज़ की मैं बात कर रही थी कि आप लोगों ने जब डिज़ाइनिंग ऐड करनी है तो आप लोगों ने ये वाला मार्जिन स्किप करते हुए निकालते हुए फिर करना है। अब यहाँ पर ये वाली पट्टी जो है ये भी मैंने बना ली है, ये 1.25 इंच की है और ये 1.25 इंच से 2 सूत जो हैं वो कम है, ये छोटी वाली पट्टी, ठीक है। बड़ी पट्टी 1.25 इंच की है। अब इस पे सिलाइयाँ कैसे हमने लगानी है रेडीमेड स्टाइल में, ये चीज़ अब आप लोग देख लें। यहाँ पर पहले मैं एक सिलाई लगाऊंगी और यहाँ पर जो बखिया है उसे हम मीडियम टू लार्ज कर लेंगे, फुल लार्ज नहीं करेंगे, मीडियम टू लार्ज कर लेंगे, मतलब थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, जिससे ये वाली सिलाइयाँ जो है रेडीमेड लुक में आ जाएंगी। यहाँ पर पता क्या बात है, अब देखें मैं यहाँ पर पैर की सिलाई लगा रही हूँ। पहले मैंने सिलाई लगाई किनारी की, अब यहाँ पर मैं पैर की सिलाई लगा रही हूँ कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें बताने का मेरा मकसद यही है कि जो बहनें मेरे ऊपर ट्रस्ट कर रही हैं, कहती हैं कि आप सही बताती हो, तो मैं उनको हर चीज़ बताना चाहती होती। कभी कभी मुझे खुद पर भी हंसी आ रही होती है। अब एक जो छोटी वाली पट्टी है ना, उस पर मैंने दोनों किनारी की सिलाइयाँ लगाई, और बड़ी पट्टी पर ये देख लें मैंने इस तरह से सिलाई लगाई है, इसी तरह से डबल करके। अब यहाँ पर मैंने कैप बनाया है पॉकेट के लिए, और यहाँ पर हल्की फुल्की सी डिज़ाइनिंग जो है मैंने कपड़े की इसी तरह से, मैं यहाँ पर मैंने कोई फैब्रिक ग्लू नहीं यूज़ की। अगर आपके पास मैजिक वाटर है ना तो आपको फैब्रिक ग्लू जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम यूज़ करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर कैप जो है ये मैंने बना लिया है। अब मैं चाहती तो इसके ऊपर सबके ऊपर छोटे छोटे क्लिप बना के ऐड कर देती। सच्ची जब पूरी वीडियो बनानी पड़ती है ना, सबका इसके ऊपर बताना पड़ता है, फिर मुझे बड़ी हो रही होती है कि अब इसके ऊपर क्या क्या बताऊँ क्या क्या नहीं बताऊँ। अभी इसकी मेजरमेंट मैं आपको दिखा रही हूँ कि 2 इंच का मुझे कैप तैयार चाहिए। यहाँ पर 3.5 इंच की खुली ये पॉकेट है, और यहाँ पर 3.5 इंची लंबी पॉकेट इसकी मैंने बनाई है। बिल्कुल सिंपल सा एक इसके अंदर ये वाला मैंने जो जॉइंट ऐड करके ना इसमें जोड़ डाल के प्लेट बना ली, और यहाँ पर पॉकेट ये वाला कैप जो है ना इस तरह से मैं लगा रही हूँ। यहाँ पर ये था कि मैं जब बच्चों के कपड़े बनाती थी ना, घर पे बना लेती थी, कोई वीडियो नहीं बनाती थी, लेकिन मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आती हैं बहनों की कि हमें लड़कों के कपड़े जो है ना वो सिखा दें। तो यहाँ पर लड़कों के कपड़े जो है ना इनमें बहुत ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं, पॉकेट बनाना, बैन लगाना, हर चीज़। अब यहाँ पर मेजरमेंट आप लोग साथ साथ देखते रहें, नोट करते रहें, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको पॉइंट बता रही हूँ। अब यहाँ पर अगर आपके बच्चे की पॉकेट फट जाती शुरू से, तो आपने इस तरह से सिलाई लगानी है जैसे कि मैंने मोड़ के सिलाई लगाई है। ये तरीकाकार कुछ इस तरह से है कि आपकी ये देखें पॉकेट जो है ना बच्चे की जो फट जाती है, यहाँ से ऊपर से पैसे डालने से ये नहीं फटेगी, ये जो लटकने लग जाती है एक साइड से। अब बिल्कुल इसके किनारे के ऊपर रखते हुए ना कैप का जो 1/2 इंच का जो मार्जिन था उसको मैंने बिल्कुल नीट करते हुए पैर का रहने दिया है। अब यहाँ पर पैर की ही मैं यहाँ पर सिलाई लगाऊंगी कुछ इस तरह से।
ये देखें जी, इस तरह से लगाने के बाद ये नहीं कि ज़्यादा ऊपर करके लगा लेना है। यहाँ पर ये जो लड़कों की सिलाइयाँ होती हैं इसमें बारीक बारीक से पॉइंट होते हैं, छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जिनको हम स्किप करते हैं, जिनको हम देखते नहीं हैं, नोट नहीं करते, और फिर जो है ना वो सिलाइयाँ साफ़ सुथरी और नीट नहीं होती। इसलिए यहाँ पर मैं डिज़ाइनिंग के साथ साथ आपको जो मेन पॉइंट है वो दिखा भी रही हूँ और बता भी रही हूँ। अब दिखाना तो आप लोगों को, देखना आप लोगों की काम है कि आप लोग क्या देख रहे हैं वीडियो में, बताना मेरा काम है। अब यहाँ पर तीरे की सिलाई जो है इस तरह से, अब कैप के ऊपर भी देखिए मैंने डबल सिलाई लगाई थी। ये चीज़ आप लोग बस नोट करते जाएं, क्योंकि वीडियो में कोई चीज़ मैं स्किप नहीं कर रही, दिखा रही हूँ। नोट करके हर चीज़ आप लोगों ने खुद देखनी है। अगर आपने कैप वाली पॉकेट बनाना सीखनी है तो वो भी मेरे चैनल पे बहुत पहले की वीडियो मैंने अपलोड की है, विजिट कर लिया करें, आपको मिल जाएगी। अब तीरा जो है इसके बैक वाले पार्ट के और फ्रंट वाले पार्ट के मैं आपस में जोड़ रही हूँ। इसका जो शर्ट का बैक वाला पार्ट है ना, इसमें तीरा मैंने इसी के अंदर बनाया है, ना कि मैंने अलग से जोड़ा। अब ये देखें, ये तीरा जो है ना इसका ये बढ़ा हुआ है आगे की तरफ, क्योंकि पीछे वाला तीरा मैंने बढ़ा के रखा था इतना ज़्यादा। ये चीज़ आपको इसीलिए कह रही हूँ कि इसकी कटिंग की वीडियो लाजमी देखें ताकि आपको समझ में आ सके। इस तरह से कट लगाएं बाजू पे भी, और ये वाला तीरा जैसे मैंने टक लगाया है ना, इसका आपने इसी तरह से टक लगाना है इसके अंदर, और फिर बाद में ये वाले जो कट है ना इनको आपस में मिलाते हुए। ये नहीं कि अब इसकी जो शोल्डर के ऊपर सिलाई आ रही थी वहाँ से आपने दरमियान शुरू करना है, वहाँ से नहीं शुरू करना। जैसे मैंने इसका कट लगाया है दरमियान का, वैसे करते हुए वहाँ से आपने बाजू को रखते हुए जोड़ना है, क्योंकि इसका तीरा आगे की तरफ आके गिरेगा। और आपका जो बैन बच्चों का मसला होता है ना, बैन पीछे को जा रहा होता है, ये कुछ भी नहीं होगा, ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। अब यहाँ पर कंधे जोड़ने के मतलब शोल्डर स्लीव्स लगा लें, और यहाँ पर इसकी कमर की सिलाई लगाएं, और बाद में हम यहाँ पर इसका ये नीचे से गुलाई करेंगे। अब गुलाई करते वक्त भी मसला आता है, वो भी मैं इसी में डिस्कस करूँगी। यहाँ पर एक सिर्फ डिज़ाइनिंग दिखाना बात नहीं होती, यहाँ पर जो बात होती है फुल स्टिचिंग की भी हो जाती है। तो इसकी फुल स्टिचिंग जो है इसमें मैंने अपलोड कर दी है। इसके अलावा मैं 14 अगस्त के लिए भी डिज़ाइन लेके आऊँगी बच्चों के, तो आप लोग ये डिज़ाइनिंग जो है वो देख लें। इसकी स्टिचिंग डिज़ाइनिंग जो है वो मैं आपको अलग से इंट्रोड्यूस करवाती रहूँगी। अब यहाँ पर ये देखिए पैर का यहाँ पर मैं फोल्ड कर रही हूँ, गुलाई है यहाँ पर। अब यहाँ पर जो ना 1/2 इंच का मैंने छोड़ दिया था इस तरह से खुला, ये जो कमर की सिलाई हम लगाते हैं ना 1/2 इंच का छोड़ दिया था, और बाद में इस तरह से मैं पैर का फोल्ड कर रही हूँ, और दोबारा से यहाँ पर डबल फोल्ड करेंगे। और जब हम इसे डबल फोल्ड करेंगे ना इस तरह से, जितना भी आपने गहरा यहाँ पर गुलाई की हुई होगी ना, तो यहाँ से जो आपके रेब आ जाती है वो नहीं आएगी। अब यहाँ पर बिल्कुल ये देखें 2-2 सूत की सिलाई लगने के बाद दोबारा से यहाँ पर गुलाई पे पैर की सिलाई हो जाएगी। ये वाला जो है ना आप लोगों ने गुलाई की तरफ जो है ना ध्यान रखा करें। ये देखें इस तरह से यहाँ से नोट करें, इस तरह से 2-2 सूत का होगा यहाँ से, और यहाँ से एक पैर का हो जाएगा। अब यहाँ पर कोई भी, अब बच्चों की है, लड़कों की, ये कैजुअल वेयर में आप मतलब कम कपड़े में इस तरह से जो डिज़ाइन है ना वो बना सकती। मैं तो यही बनाती हूँ, इसमें मेरी बचत भी हो जाती है। अब यहाँ पर जो बैन है, अब यहाँ पर ये देखें, अब ये मैंने एक सिंपल बैन से कॉलर बनाया है। अब यहाँ पर अगर मैं इसमें ये वाली वीडियो भी ऐड कर देती तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाना था, और बहुत सारे लोगों ने तो ये सोचना था कि ऐसी की समझिए। तो यहाँ पर सिर्फ मैंने मेन पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। इसके बैन से कॉलर कैसे बनाना है इसकी मैं वीडियो अलग से शेयर करूँगी, बाकी सारा कुछ मैंने आपको इसी वीडियो में दिखा देना है। अब यहाँ पर ये देखें इस तरह से मैं बैन को और चढ़ा रही हूँ, जैसे ये वो बैन है जो हम बाज़ार में अक्सर देखते हैं। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को क्लिक करें, जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी ना उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, और ट्रूली गाइड किया जाएगा आप लोगों को। घर पे बैठ के आप बच्चों के कपड़े, बड़ों के कपड़े कटिंग और स्टिचिंग जो है वह सीख लेंगी। अब यहाँ पर ये इतना कि आसान तरीकाकार है, लेकिन इसकी वीडियो मैं आपको अलग से अपलोड करूँगी ताकि आप लोगों को सादा समझ में आ सके और आसान तरीके से इसकी चीज़ को ना आप समझ में सकें। अब यहाँ पर जो है बैंड से मैंने कॉलर इसकी बनाई है, वो भी लेडीज़ बुकरम के साथ। तो ये है कि जब हम रेडीमेड लेते हैं ना शर्ट, उसके ऊपर हल्का सा छोटा सा बैंड कॉलर लगा हुआ होता है, ये वही चीज़ होती है। और ये घर पे आप कैसे बना सकते हैं ये मैं आपको बता दूंगी इंशाल्लाह सून। तो उसका लिंक भी फिर भी मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी जब मैं इसकी वीडियो अपलोड करूंगी, ताकि जब भी ये वीडियो आप लोगों तक पहुंचे तो आप लोगों को इसकी स्टिचिंग के जितने भी लिंक पार्ट हैं वो आपको मिल सकेंगे, स्टिचिंग के और इसके बैन के। बाकी स्टिचिंग सारी इसी में मिल जाएगी। ट्राउज़र कैसे स्टिच करना है फटाफट से वो भी मैं आपको इसी में बता दूंगी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल के बटन को जैसा कि मैं कह चुकी हूँ कि आपने क्लिक कर लेना है।
बात करने का मकसद ये है कि अगर आपको किसी बंदे की समझ में आ रही हो तो आपको उसे सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो कोई और हो। इससे ये होता है कि आपको स्टिचिंग के हवाले से या किसी भी हवाले से पूरी मालूमात जो है वो मिल जाती है और आपको अपने हिसाब का बंदा जो है वो मिल जाता है, उसे आपको लूज़ नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर जो ट्राउज़र है इसके दोनों फ्रंट वाले पार्ट जो हैं, शर्ट हमारी कंप्लीट हो गई है। ट्राउज़र को इस तरह से रखें, ये देखें डिज़ाइनिंग इस तरह से, और यहाँ पर मैं सिलाई लगा लूँगी। ये सिलाई जनाब मैंने लगा ली। जैसे कि मैंने बताया कि आपको फटाफट से मैंने इसी में सारी कटिंग एंड स्टिचिंग बता देनी, कटिंग तो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अब यहाँ पर ये चीज़ नोट करें कि जब इसकी फलाई बनानी है ना, हमने इसको इस तरफ को मोड़ देना है लेफ़्ट साइड की तरफ, इस तरह से। अब यहाँ पर इसे पहले प्रेस कर लें, इस तरह से यहाँ पर हम निशान बनाएंगे। प्रेस करने के बाद ये पैमाना मेरे पास है, ये 1 इंच का है, 1.25 इंच का। यहाँ पर मैं एक चौरस निशान लगाऊंगी यहाँ इसके एंड होने तक, और यहाँ से मैं इसकी हल्की सी गुलाई जो है यहाँ पर इस तरह से कर लूँगी। यहाँ पर ये हम सेम इसी तरह से फलाई का यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल यहाँ पर मैं किनारी की सिलाई लगा रही हूँ। ये खद्दर का फैब्रिक है, ये देखें इस तरह से, मतलब लॉन खद्दर जो होती है ना गर्मियों में पहनने वाली, ये वही वाली खद्दर है। अब यहाँ पर ये मैं सिलाई लगा रही हूँ। जैसे कि आपको पता है कि खद्दर जो है इसमें धागे बहुत निकलते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर डबल सिलाई नहीं करूँगी। यहाँ पर जो फैब्रिक है ना मार्जिन का, उसे नीचे की तरफ मोड़ रही हूँ और उसी जगह पर मैं सिलाई लगा रही हूँ। इसीलिए मैं यहाँ पर डबल सिलाई नहीं करी, क्योंकि खद्दर फैब्रिक है तो मैंने इसे ओवरलॉक करवाना है। अब यहाँ पर मार्जिन जो है इसका हाफ इंच का मैंने 2 तरफ से मोड़ा हुआ है, और ये जो पॉकेट है आप इसे लंबा भी कर सकते हैं, 8 8.5 भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 7.5 में रेडीमेड स्टाइल में ही बना रही हूँ। तो इन्होंने क्या करना था, कौन सा इसमें मोबाइल रखने होते हैं, ये मार्जिन रख के 4.5 इंच का यहाँ पर मैंने इसकी खुलाई ली है। और यहाँ पर मैंने रेब में नहीं है, ये आड़े में पट्टी मैंने एक कट की है 1 इंच की। और यहाँ पर ये पॉकेट की साइड जो मैंने कट की थी, इसके ऊपर सिर्फ एक हल्का सा हमने जैसे मगजी लगाते हैं वैसे लगानी है। इतना आसान तरीका आपको पॉकेट बनाने का कोई भी नहीं बताएगा, वो भी इतने कम कपड़े में। आपने पॉकेट्स देखी होंगी, उसमें ज़्यादा कपड़ा जो है दरकार होता है, लेकिन इस पॉकेट में ज़्यादा कपड़ा भी दरकार नहीं होता और ज़्यादा मेहनत भी जो है वो दरकार नहीं होती। इसीलिए मैंने कैजुअल वेयर में यही वाली जो पॉकेट है इंट्रोड्यूस करवाई है, ताकि आप लोग बजाय इसके कि जान छुड़वाएं कि नहीं मैं नहीं बना सकती, आप लोग कहें कि हाँ मैं बना सकती हूँ। अब इसको मैंने उल्टी साइड की तरफ जोड़ा था और सीधी साइड की तरफ पलट के इसको मैंने सीधा कर दिया है। ये देखें इस तरह से यहाँ से सीधा कट करना है और यहाँ से भी सीधा कट करना है। अब यहाँ से उल्टा के मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा। ये देखें इसे बाहर की तरफ मैंने पलट लिया है और यहाँ पर अब मैं किनारी की सिलाई लगा लूँगी। और यहाँ पर ये इतना खूबसूरत तरीके से ना हमारा ये जो पॉकेट है ये लॉक हो गया है सिरे से। ये देखें इस तरह से। अब मेरे पास जो पॉकेट का कपड़ा मैं आपको दिखा चुकी हूँ, वही वाला कपड़ा जो है हमने ये देखें इस तरह से ये रखना है। अब इसे मैं उल्टे कपड़े के ऊपर रख के दिखाती हूँ आपको। इसको पहले हम उल्टा कर लेंगे, बाद में ये देखें ये वाली जो पॉकेट है इसको हम इस तरह से रख लेंगे। ये देखें इस तरह से आपने इसको फोल्ड करना है। जो हाफ इंच का कपड़ा होना है नीचे से और साइड से, और 2 इसकी साइड खुली होंगी, एक साइड वाली और एक ऊपर वाली। यहाँ पर हमने एक सिलाई लगा देनी है। इतना की कोई इजी वे है। ये देखें इतने से कपड़े में आपकी बच्चे की पॉकेट बन जानी है। और मेरी बहनें जो इतनी परेशान रहती हैं, मेरे आसपास के लोग तो इसी तरह से हैं, बाकी मुझे नहीं पता। मुझे यही अंदाज़ा होता है कि जैसे ये लोग हैं वैसे ही सारी दुनिया में लोग हैं। और जो मुझे देख रहे हैं, आप लोगों ने मुझे कॉमेंट करके बताना है कि क्या यही बात है कि परेशानी होती है जब लड़कों के सूट सिलाई करते हैं। दर्जी जो है वो छोटे बच्चों के कपड़े जल्दी पकड़ते नहीं हैं, और जैसे हमारी रिक्वायरमेंट होती है वैसे हमें सिलावा मिलता नहीं है। इसीलिए मैं इसी चैनल पे अब यहाँ पर बच्चों के कपड़े भी इंट्रोड्यूस करवाऊंगी, लड़कों के स्पेशली, ताकि आप लोगों या फिर बहुत मेरी बहनें जो हैं मेरे जैसी हैं वो उनको जो है वो ये वाला मसला जो ख़त्म हो सके। अब एक साइड पे मैंने पॉकेट नहीं लगाई क्योंकि एक तो एक्स्ट्रा मेहनत हो जानी थी, और इन्होंने इतनी ज़्यादा पॉकेट यूज़ करके बच्चों ने जाना तो कहीं नहीं होता। अब यहाँ पर बैक साइड की जो क्रोच की सिलाई थी वो भी मैंने लगा ली। यहाँ पर किनारी की सिलाई लगाई। ये कपड़ा जो है मैंने छोड़ दिया है इसी तरह से, क्योंकि यहाँ पर मैं ओवरलॉक करवाऊंगी। धागे बहुत निकलते होते हैं खद्दर के, तो ओवरलॉक किए बगैर सूट को मैं यूज़ नहीं करूँगी। अब यहाँ पर फ्रंट और बैक को मैं रखते हुए ये देखें नाली की सिलाई हम इस तरफ को लगाएंगे और एक सिलाई हम इस तरफ को इस तरह से लगा लेंगे। आपको सारी स्टिचिंग और मेरे आइडियाज़ ये कैसा लगा है, और क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं बच्चों के कपड़े इंट्रोड्यूस करवाऊं, तो ये सारे आप लोगों ने मुझे कमेंट करने हैं, जिसके सर पे मैं फ़ैसला करूंगी कि हाँ भाई ये अगर मेरे व्यूज़ आ रहे हैं तो मैं करूँगी, नहीं तो वरना मैं नहीं करूँगी। ये चीज़ भी है, लेकिन यार मैं करूँगी क्यों नहीं करूँगी, आप लोगों के लिए करूँगी। लेकिन आप लोगों ने अपनी बहन को सपोर्ट करने के लिए लाइक करना है और कॉमेंट करने हैं। भर भर के दिल जो भेज देते वो तो वाकई भर भर के दिल भेज देते, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब यहाँ पर क्रीज मैंने बना ली थी, 1.5 इंच का मार्जिन नीचे की तरफ रखा था। अब
इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए। अब यहाँ पर भी ये देखें, बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल में मैं आपको बता रही हूँ। जो दर्जियों वाली सिलाई होती है ना, जो मेरी बहनें दर्जियों के पास लेके जाती हैं तो वो पकड़ते नहीं है। यहाँ पर एक है पॉकेट, यहाँ पे इस तरह से करते हुए स्टिच हो गए। एक तो पकड़ते नहीं, अगर पकड़ लें तो फिर इस तरह के सूटों के इतने इतने ज़्यादा पैसे लेते हैं। तो आप लोगों ने बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको ऐसे मिलते रहेंगे सारे आइडियाज़ और स्टिचिंग, कटिंग, हर चीज़। और आप लोगों ने ये अपने प्यारों के साथ शेयर भी करनी है लाजमी। अब यहाँ पर ये देखें, मैंने पजामे को सीधा किया है और बाद में ये वाली सिलाई लगाना। पजामे को सीधा कर लेंगे ना, ये सिलाई लगाना मैं कहती हूँ किसी भी तरह से मुश्किल नहीं होगा आप लोगों के लिए। अब ये दोबारा फिर से मैंने सीधा ही है, इस तरह से इसको मैंने मशीन के नीचे रखा है। दोबारा मैं पैर की सिलाई लगा रही हूँ। एक पहले किनारी की सिलाई लगाई थी, अब मैं पैर की सिलाई लगा रही हूँ। इस तरह से ये हो जाएगा कि ये बिल्कुल रेडीमेड लुक में आ जाएगा। ये देखें, अब इसके ऊपर बाद में यहाँ पर मैंने, मेरे पास जो नाला था ना वो नहीं था, तो यहाँ पर मैंने ब्लैक कलर के लोन का फैब्रिक था, उसकी मैंने यहाँ पर लूप बनाई है लंबी। इसके जो शुरू से सिरे हैं ना, उसको मैंने एक एक घेरा लगा दिया है इस तरह टाइटली ज़ोर से। अब यहाँ पर ये हमारे नाले का काम करेगा। अब ये खोलना, ये बंद करना नहीं है। बच्चे वॉशरूम में जाते हुए बहुत ज़्यादा तंग होते हैं, इरिटेट होते हैं कि नाला खोलना बांधना पड़ता है, माएँ भी इरिटेट हो जाती हैं। यहाँ पर इलास्टिक मैंने बेल्ट के साथ लगा दिए 1 इंच का, जैसा कि मैंने आपको बताया था। मतलब सिर्फ इलास्टिक बेल्ट लगा दी है। अगर आपको ये भी मुश्किल लगता है तो आपने मुझे कमेंट करना है, ये फिर मैं अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगी। अब यहाँ पर ये देखें, इसका दरमियान रखते हुए यहाँ पर मैं ब्लैक कलर के धागे से ही इस नाले को स्टिच कर रही हूँ और ये जी स्टिच हो गया। ये अब आर्टिफिशियल डिज़ाइनिंग है इसके ऊपर, ये और ये परमानेंट रहेगी। आप नाला निकाल के ना भी फेंकें तो मसला नहीं है, ना ही बच्चे का बार बार बांधना पड़ेगा आपको। इलास्टिक इसके अंदर स्टिच है। अब यहाँ पर ये देखें, नाला जो है इस तरह से लटकेगा और एक खूबसूरती जो है इसकी रेडीमेड स्टाइल में वो रहेगी। अब मैंने सारी जो मेहनत कर दी है और आप लोगों के साथ डिज़ाइनिंग और स्टिचिंग शेयर कर दी है, बस अब मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों की तरफ से आने वाली मोहब्बत और दुआओं का मेरे लिए। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो ही मुझे यूट्यूब आगे लेके जाएगा और आपकी बहन आप लोगों के लिए ऐसे डिज़ाइंस लेके आती रहेगी, वरना फिर जनाब मैं कुछ नहीं कह सकती। तो आप लोगों ने क्या करना है, मुझे सपोर्ट करने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और प्यारे प्यारे से कमेंट, ये 3-4 काम है जो आपने मेरे लिए करने हैं और मुझे दुआओं में याद रखना है आप लोगों ने। अब यहाँ पर ट्राउज़र की मैंने आपको फाइनल लुक दिखा दी। इसकी पॉकेट भी चेक करें। अब एक साइड पे पॉकेट है, राइट साइड पे, जो कितनी प्यारी लग रही है। बच्चा कंफर्टेबली अब ये घर में पहन सकता है, बजाय कि आप कमीज़ शलवार में एक तो कपड़ा ज़्यादा लेके आएँ, पैसा ज़्यादा लगाएं और बच्चे कंफर्टेबल गर्मी में नहीं होते। तो यहाँ पर ये 2 मीटर में पूरा सूट तैयार हो गया 8 से 9 साल के बच्चे का। और ये बैन और ये इसमें कॉलर, ये सॉफ्ट मैंने जो लेडीज़ बुकरम है उसका बनाया है। ये 1-2 वॉश में बिल्कुल कपड़े की तरह बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा और आपके बच्चे की लुक जो है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं होगा। और आप घर पे बैठे इस तरह से कटिंग और स्टिचिंग जो है वो कर सकती हैं। और ये देखें पॉकेट और एक इसके साइड पे ये हल्की फुल्की सी डिज़ाइनिंग है और आपके बच्चे जो हैं वो बहुत ही प्यारे लगेंगे। जैसे आपके दिल को प्यारे लगते हैं वैसे ही सेम दूसरों को भी प्यारे लगेंगे। अब यहाँ पर ये देखें इसकी शर्ट है। अब मैं दोनों को फुल रख के ना आपको इसकी फुल लुक दिखाती हूँ ताकि आपको समझ में आ सके कि इसका डिज़ाइन जो है ना वो कुछ इस तरह से लगेगा पहना हुआ, कि शर्ट की एक साइड पे ये डिज़ाइन इस तरह से आएगा और ट्राउज़र की एक साइड पे। अब पॉकेट जिस साइड पे उस साइड पे मैंने डिज़ाइन नहीं बनाया ताकि ये प्रोमिनेंट हो। और इस हर चीज़ को मद्देनज़र आप लोगों ने रखना है। वीडियो को आपने फोकस करके देख लेना है, संभाल लें, डाउनलोड कर लें ताकि आपके ये काम आ सके हर तरह से। और अगर ज़्यादा अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, प्यारों के साथ लाजमी, ताकि आपकी बहन को भी फ़ायदा हो जाए। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।